सो हेलो भाई लोग, तो अपने डॉक्टर साहब यानी कि डॉक्टर डूम तो आरडीजे के रूप में वापस आ चुके हैं। लेकिन तुम्हारे मन में ये सवाल जरूर होगा कि अगर अब मल्टीवर्स सागा का मेन विलन डॉक्टर डूम है तो फिर कैंग का क्या हुआ। तो चलो इस पर बात करना शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। तो देखो यार, मेरा तो ये मानना है कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ, क्योंकि ना अपने जोनाथन मेजर्स कांड करते और ना ही हमें रॉबर्ट डाउनी जूनियर का डॉक्टर डूम देखने को मिलता कभी। मतलब कि अपने आरडीजे तो वैसे भी रिटर्न करने ही वाले थे, लेकिन फिर वो रिटर्न करते अपने सुपीरियर आयरन मैन के रूप में और दोबारा से वो फिर से आयरन मैन बनते, जिसमें हमें नॉस्टैल्जिया तो आता, लेकिन इससे हमारे आयरन मैन की लेगेसी खराब हो जाती या फिर हमें उतना ज्यादा मजा नहीं आता। लेकिन अब वो डॉक्टर डूम बनकर आ रहे हैं तो वो अपनी एक्टिंग का जौहर हमें दिखा सकते हैं। और ये कितनी ज्यादा बड़ी बात है कि जिन आरडीजे ने एमसीयू को शुरू किया अब वही उसे खत्म भी करेंगे। और इससे ज्यादा खतरनाक क्या ही होगा कि हम अपने दिलों में बसने वाले सुपर हीरो को सबसे खतरनाक विलन बनता देखें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं कैंग द कॉन्करर की, तो कैंग द कॉन्करर को जस्टिस मिलना चाहिए वैसे तो, लेकिन कैंग की स्टोरी लोकी सीजन 2 के साथ ही खत्म हो चुकी है शायद, क्योंकि उन्होंने लोकी सीजन 2 की एंडिंग ही कुछ इस तरह से की थी। और लोकी सीजन 2 की वजह से मार्वल के मल्टीवर्स में ऐसा हुआ है कि हमारे लोकी ने टीवीए के साथ मिलकर कैंग के सारे वेरिएंट्स को हर टाइमलाइन में से पकड़ लिया है। और अब कैंग द कॉन्करर मल्टीवर्स के लिए इतना बड़ा खतरा नहीं है। हो सकता है कि टीवीए वालों ने पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ कैंग्स को ही हरा दिया हो और वो जो हमारे 3 मेन कैंग दिखाए थे उन्हें भी हरा दिया हो। और अगर टीवीए ऐसा ना कर पाया हो तो हो सकता है कि हमें डूम्सडे मूवी में इसका कंक्लूजन देखने को मिले, जहाँ पर हमें पता चले कि पूरी की पूरी काउंसिल ऑफ कैंग्स काम करती थी हमारे डॉक्टर डूम के लिए, यानी आरडीजे के डॉक्टर डूम के लिए। और क्योंकि वो लोग मल्टीवर्स पर हमला नहीं कर पाए, इसीलिए डॉक्टर डूम ने गुस्से में आकर उन सबको मार डाला। क्योंकि अपना आरडीजे का डॉक्टर डूम सबसे बड़ी मल्टीवर्सल एंटिटी होने वाला है। वो अपनी मैजिकल पावर्स और अपने टेक के दम पर पूरे के पूरे मल्टीवर्स को कॉन्कर कर सकता है। कैंग द कॉन्करर भी उसके सामने कुछ नहीं है। इसके अलावा ही हु रिमेन्स के सारे वेरिएंट्स यानी कि सारे के सारे कैंग द कॉन्करर्स और थैनोस का सबसे ज्यादा खतरनाक वेरिएंट यानी कि किंग थैनोस भी अपने आरडीजे के डॉक्टर डूम के नीचे काम करते हैं। अगर इस तरह से डॉक्टर डूम का इंट्रोडक्शन कराया जाएगा तो डॉक्टर डूम का भौकाल अलग ही जगह पर सेट हो जाएगा। मतलब कि तुम सोच के देखो कि काउंसिल ऑफ कैंग्स पहले ही मल्टीवर्स के लिए इतना बड़ा खतरा थी और काउंसिल ऑफ कैंग्स के लीडर्स जो हैं वो उससे भी बड़े खतरे के लिए काम करते हैं जिसका नाम है डॉक्टर डूम। तो क्या ही सेटअप होगा हमारे आरडीजे के डॉक्टर डूम का। इसके अलावा हम जानते हैं कि अपने डॉक्टर डूम का मफिस्टो के साथ लेना देना होता है कॉमिक्स के अंदर। डॉक्टर डूम का कोई सबसे बड़ा अगर दुश्मन है तो वो है मफिस्टो। और तुम सोच के देखो कि क्या हो अगर डूम्सडे मूवी में हमें दिखाया जाए कि हमारे डॉक्टर साहब ने मफिस्टो को अपने काबू में कर रखा है और वो उसे एक पेट की तरह ट्रीट करता है। भाई साहब कसम से बता रहा हूँ, सीटें फट जाएंगी डूम्सडे मूवी के लिए फिर। खैर, इसके अलावा अगर तुमने डॉक्टर डूम की ओरिजिन वाली वीडियो नहीं देखी है तो वो मेरे चैनल पर पड़ी है, तुम जाकर देख सकते हो। और तुम मुझे बताओ कि आरडीजे के डॉक्टर डूम के बारे में तुम क्या सोचते हो। इसके अलावा आरडीजे के डॉक्टर डूम के लिए एक लाइक करो। इस वीडियो पर हम 100 लाइक्स का एम रखते हैं, तो अगर एक सच्चे आरडीजे फैन हो तो इसे जल्दी से पूरा करा दो।